ही हुआ जिसका डर था। जो मैंने कहा वो सच हो गया। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि बस थोड़ा-सा आशा होश में आ जाए, तो फ़ौरन से आशा एक वज़ाहती वीडियो लेकर आएगी, या तो अपने चैनल से या फिर मोमिना के चैनल से। तो इस बार आयशा ने फिर से एक बड़ा कंटेंट मोमना की झोली में डाल दिया है जी, क्योंकि ये वजाहती वीडियो जो है कोई थोड़े व्यूज़ नहीं लेने वाली, क्योंकि लोगों ने इनकी इतनी कोई शादी के दिनों में चित्रोल की है, इनको इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है कि अब इन्होंने इस चीज़ को भी कैश करना है। क्योंकि जी ये हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, इनका कंटेंट यही है, पहले कंट्रोवर्सियाँ बनाना, लोगों को बोलने पे मजबूर करना, बाद में वजाहती वीडियो पर अच्छे खासे बड़ी अमाउंट में व्यूज़ लाना और एक तीर से दो शिकार। ठीक है जी, ये इनका यही शुगल मेला चलता रहता है, इनके पास यही है, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर तो है ही नहीं। तो इनके यही जी, सास ने नंद को ये बोल दिया, बहू ने सास को ये बोल दिया, सास ने बहू को ये बोल दिया, बहन ने बड़ी बहन को ये, जानबूझकर ये इस तरह की बातें करते हैं और बाद में फिर जब अच्छा खासा मवाद इकट्ठा हो जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के फिर बैठ जाती हैं। तो इस बार ये बड़ा कंटेंट आयशा ने डाल दिया है मोमना की झोली में। चाहती तो वो अपनी वीडियो से भी ये वजाहती प्रोग्राम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ला सकती थी, लेकिन मोमना को अब सिला मिलने वाला है उस वीडियो का जो वीडियो उससे डिलीट करवाई गई, यानी कि बारात की वीडियो। तो इस पे करते हैं बात। उसके बाद आज बात होगी जी कि क्या आशा ने कोई अजीब सा सवाल कर लिया था जो मोमना मैडम चौंक गई एकदम, और 1 मिनट तकरीबन अ, अच्छा खासा उनको टाइम लगा जवाब देने में। इस पे भी बात करेंगे। मरियम को कितना आंटी जी मिस कर रही हैं आज के व्लॉग में, मैंने देखा, उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, जो मैंने कहा था वो सच हो गया, और जिसका मतलब कि हमें तो खैर कोई डर नहीं है, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि जिसका डर था, लोग ऐसे थोड़ी सी बात को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसका डर था वही हुआ, आखिर वही हुआ। तो यहाँ भी कुछ वही हुआ है जी, कि जितनी भी कंट्रोवर्सियाँ चली हैं शादी के दिनों में, आप सब ने देखा। स्पेशली स्पेशली आमना को लेके, आमना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना रहा। और ये क्यों हुआ भाई? जब नीयत खोटी होती है ना, तो फिर ज़ाहिर बात है, आपको वो जैसी नीयत वैसा फल। तो अगर इस बंदी ने वाकई में अपनी बहन को बेटी समझ के रुखसत किया होता, तो कभी भी इसको तनकीद का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि भाई लोग आपको जितना मतलब देख के जितना आपको वो ऑब्ज़र्व करते हैं ना, बिल्कुल ठीक करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के स्टाइल से, हर एक चीज़ से वो ये नोट कर लेते हैं कि ये बंदा किधर से बोल रहा है और ये कहना क्या चाहता है और इसकी नीयत क्या है, जो ये काम कर रहा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है। तो आमना ने बहुत कोशिश की, बात पक्की से लेके शादी के कार्ड रेडी करवाने तक, और उसके बाद भई बड़ा सरप्राइज़ है मरियम के लिए, बड़ा मरियम सिस्टर के लिए सरप्राइज़ है। निकाह के दिन सरप्राइज़ मिलेगा, और वो सरप्राइज़ क्या था? लोग बेचारे पूछते ही रह गए। तो भई वो सरप्राइज़ था जो निकाह के टाइम पे, वो जो एक आजकल चल रहा है ना, एक सेपरेशन होती है दूल्हा-दुल्हन के दरमियान, और उसके दरमियान में एक डेकोर किया जाता है, ठीक है? एक मतलब स्टैंड सा फ्लावर्स के साथ। तो वो था सरप्राइज़। अब मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। तो वो था सरप्राइज़। ओह वाओ! क्लैपिंग। तो अब ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ था नहीं, इसलिए ऑडियंस बेचारी को आधी से ज़्यादा 90% ऑडियंस को समझ ही ना आई कि आमना मैडम ने कौन से सरप्राइज़ की बात की है, ठीक है? तो वो था जी, जो उसके बाद फिर आपने देखा शादी वाले दिन, सॉरी, वलीमे वाले दिन भी वो रोना स्टार्ट हो गई। चलिए, शादी वाले दिन तो फिर भी अगर वो रो रही है तो बात बनती है, क्योंकि बहन रुखसत होने वाली है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार है। और हालाँकि जो प्यार वाली बात है ना, ये थोड़ी-सी हज़म होती नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी खून है, खूनी रिश्ते में खिंचाव तो होता है। तो उस दिन तो चले फिर भी बात बनती है कि चले ठीक है, आपने अपनी बड़ी बहन का सोचा और आप चाहती थी मेरी बहन का घर बस जाए। आप रोज़ाना रात को सोने से पहले सोचती थी कि हाय मेरी बहन मरियम का क्या बनेगा। हालाँकि पूरे 1 साल मुझे समझ नहीं आई कि आमना रोई क्यों है। हालाँकि 1 साल पहले ही मरियम ने, पिछले साल गर्मियों में, अगर आप मरियम के चैनल पे चले जाएँ, तो मरियम ने अनाउंसमेंट कर दी हुई थी शादी की, रिश्ते की, और इनकी बात भी चल रही थी, और इस पूरी फैमिली को भी पता था कि मरियम का रिश्ता यहाँ होने वाला है। तो फिर आप रोज़ाना रातों को क्यों जागती थीं आमना मैडम, और आप रोज़ाना रातों को जाग के क्यों रोती थीं?
जबकि आपकी बहन ने तो 1 साल पहले ही अपने लिए दूल्हा ढूँढ लिया हुआ था और उसने अपने भाइयों से भी रिमार्क्स ले लिए हुए थे, पूरे घर वालों से मशवरा भी ले लिया हुआ था कि मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, बल्कि अपनी वाइटी फैमिली से भी उसने मशवरा कर लिया हुआ था। और पिछले साल गर्मियों की कपड़ों के वो जब उसकी आई बारी कि भई मैं मेरे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है, तो उसने एक वार्डरोब भी खरीदी थी। तो आयशा ने कहा था भई अब तुम आगे जाके ही अपना वो ये बंदोबस्त करना, यहाँ तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो हमें तो उसी टाइम पता चल गया था कि मरियम जी जो हैं वो अपने पिया घर सुधारने वाली हैं, और जल्द ही ये ब्याह के अपने डार्लिंग के घर चली जाएँगी। लेकिन आमना मैडम को पिछले कई सालों से नींद ही नहीं आई। और आमना मैडम इतने अरसे बेचारी रोज़ाना रात को उठ के जो है ना वो रोती थी कि हाय मेरी मरियम बहन का पता नहीं घर बसेगा कि नहीं। देख लें फिर हमारे इन्फ्लुएंसर्स के ड्रामे। हालाँकि मरियम ने बिलाल के होते हुए भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बिलाल ने भी इसको कहा था कि बिल्कुल मरियम सिस्टर आपको एक बार फिर अपने लिए सोचना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि अगर एक बार आपकी शादी नाकाम हो जाती है तो दूसरी बार भी ऐसा होगा, और हर बंदे को हक है कि वो अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारे, उसकी अपनी फैमिली हो, बच्चे हों, शोहर हो, घर हो। तो बिलाल ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मरियम को, क्योंकि बिलाल को पता था कि यहाँ पे रिश्ता होने वाला है, और लड़का शायद उसको पसंद भी हो। तो लेकिन जी आमना मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए कुछ तो आपको रीज़न चाहिए था। तो आपने कहा हाँ मैं रोज़ाना रोती थी, मैं रोज़ाना तड़पती थी कि हाय मेरी बहन मरियम का क्या होगा। वाह, और मैं अपनी बहन की रुखसी अपनी बेटी समझ के कर रही हूँ। कितनी अच्छी रुखसी की कि उसके भाई से ये हक भी छीन लिया सिर्फ अपने शोहर को हीरो बनाने के लिए, कि भाई भाई हमेशा रुखसत करते हैं, अगर वालिद का साया सर पर ना हो तो भाई का हक होता है बहन को रुखसत करे। भाई से भी हक छीन लिया, और अली ने खुशी खुशी कहा कि चलें ठीक है, अगर उमैर भाई रुखसत करना चाहते हैं मरियम बहन को तो कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की तो आप लोगों की नीयतें थी। और फिर मोमना ने जो किया ढोलकी पे वो ठीक थी, जब अपना उसने वीडियो बनानी थी तो इसका बिल्कुल बिहेवियर ठीक था। माइयों पे जो इनके बिहेवियर थे, तैयार नहीं हुई ये बेचारी, खींच खींच के लाके उसने बिठाया और वो वीडियो बनाई। ना मोमना तैयार हुई, ना आशा तैयार हुई। और जब ये अपने भाई की भाभी की गोद भराई में गई हैं तो खूब लेपा-थोपी करके गई हैं, तो क्या मरियम की माइयों में तुम लोग तैयार नहीं हो सकती थी? हैं? तो ये सारे तमाशे तुमने किए, और शॉपिंग में जितना तुम लोगों ने उसको ज़लील किया। आज 20 कह रही थी ना मरियम थी तो रौनक लगी रहती थी, अब रौनक ख़त्म हो गई है। तो उस टाइम जब जब वो शॉपिंग कर रही थी, जब वो आती थी ना तो आशा मैडम तो फुल टाइम वो क्या कहते हैं कि बीमारी प्रोग्राम, ठीक है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा और ना ही ख़त्म होगा। ये 1 साल तक जो है ना हमारी आशा को रेस्ट चाहिए, पूरे 1 साल। मैं कहती हूँ जो बच्चा पैदा करती हैं अगर वो साल-साल रेस्ट करना शुरू कर दें तो फिर तो ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा होंगे। तो अभी साल और रेस्ट चाहिए। लेकिन जहाँ जाना होता है, जहाँ खुद अपनी मर्ज़ी से जाना होता है, वहाँ फिर ठीक-ठाक है। लेकिन मरियम के साथ कहीं भी ओ मैं ऊपर नहीं जा सकती, ओ मैं नीचे नहीं जा सकती, ओ मैं चल नहीं सकती, ओ मैं बैठ नहीं सकती, इस तरह की बातें बेचारी मरियम को सुनना पड़ी। और इस तरह उसकी शॉपिंग कंप्लीट हुई। कोई हेल्प नहीं करवाई मोमना ने। आंटी जी ने बेशक हेल्प करवाई, क्योंकि मरियम ने खुद बोला था कि अम्मी ने मेरे जो चीज़ें हैं ना वो पैक की हैं। ये तो तुमने उसका साथ उसका हाल किया, और अब तुम जो हो एक वजाहती वीडियो लेके आने वाली हो कि भाई उसमें हम बताएंगे जी लोगों को जो नज़र आता है वो रियलिटी नहीं होती। लोगों को जो नज़र आता है रियलिटी वही होती है, ठीक है, रियलिटी वही होती है, तुम लोगों की असल वही है। लेकिन तुम लोग एक दूसरे को ये सब कुछ नीचा दिखा के, बुरा भला बोल के, सब कुछ करके भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सिर्फ अपने अपने चैनल्स की वजह से, ठीक है, अपने चैनल्स की वजह से। अब इतने दिन आमना ने हैं अपने आप को तैयार किया होगा, मेंटली प्रिपेयर किया होगा, जितनी उसको तनकीद का सामना करना पड़ा तो उसकी हालत तो बहुत टाइट हो गई होगी। इसीलिए तो आशा मैडम को बहुत दुख हो रहा है ना। तो अब जाके फिर उसने जब उसको थोड़ा सा बेचारी को सुकून मिला है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाती है, खुद सामने से आके कभी भी रिप्लाई नहीं करती। तो अब उसने आके बहन की दावत की है, ठीक है जी, वो भी व्लॉग जल्द ही आ जाएगा। तो वजाहती प्रोग्राम आएगा, उसमें सबसे ज़्यादा आमना को क्लियर किया जाएगा और मोमना ने वीडियो क्यों हाइड की, झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई जाएंगी। हालांकि हमें सारा पता है कि उमैर के भाई को भी इन लोगों ने वीडियो नहीं लगाने दी। सारा दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने कर दिया। उमैर के भाई ने कॉमेंट का, वो मैंने कॉमेंट भी शेयर किया था, उन्होंने कहा भाई जिनका खर्चा था, उन्होंने जिनकी मेहनत थी उन्होंने लगा ली वीडियो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तो मोमना के साथ भी तो यही बोला होगा ना उन्होंने कि भाई तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, वीडियो हटाओ। अपने मनपसंद लोगों को वीडियो लगाने दी, और जिनको जो इनके मनपसंद नहीं थे उनसे वीडियो किसी को लगाने ही नहीं दी, और जिसने लगाई थी उसकी हटवा दी। और ये बदला आमना ने मोमना से लिया था, जो
ऑपरेशन के टाइम जो मोमना ने वीडियो बनाई थी और उसमें जो एक नेगेटिव सा मैसेज गया था उमैर और आमना को लेके, उसका बदला यहाँ पर लिया गया। तो जी आंटी जी तो वाकई में मिस कर रही हैं, बच्चे भी कर रही हैं, लेकिन जो ही आशा ने मोमना से पूछा कि भाई तुम मरियम को मिस कर रही हो, तो पहले तो वो एकदम सोच में पड़ गई है ना। और मतलब कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मरियम सिस्टर है घर में नहीं है, बाद में थोड़ी देर बाद इतना टाइम लेके कहती है फिर हाँ फ़र्क तो पड़ता ही है। फिर मतलब कि मरियम सिस्टर थी तो ज़रा रौनक थी, तो अब थोड़ा सा घर सूना सूना लगता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। अब अली भी घर में नहीं होता, मरियम भी नहीं है, तो घर और थोड़ा सा सूना सूना हो गया। वाह, सब जानते हैं, सबको पता है कि मरियम के साथ इस घर में क्या होता था, और मरियम जब यहाँ पे थी तो वो किस हालात में रह रही थी और वो कहाँ रह रही थी। वो तो अनमोल इनके घर में एक है ना वो बोलने वाला तोता, उसने बांडा फोड़ दिया कि फुफ्फो जो है वो ड्राइंग रूम में होती थी और हमारा अब कब्ज़ा है, क्योंकि हम इस घर के अब राजा रानी हैं, दोनों बहन भाई, तो अब इस ड्राइंग रूम पे हमारा कब्ज़ा है। और अब वजाहती वीडियो का वेट करें कि भाई अब उसमें क्या झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई जाएंगी जो आशा ने बनानी है। ठीक है, आशा अपने हिसाब से जवाब देगी और सबसे ज़्यादा जो क्लियर किया जाएगा, मैंने आपको बोल दिया है, वो आमना को किया जाएगा। और ये तरीक़ाकार इनका अभी का नहीं है, ये इनका बहुत पुराना है। ये इसी तरह की कंट्रोवर्सियाँ बनाती हैं, इसी तरह के ड्रामे करती हैं और फिर आके वजाहती प्रोग्राम लेके आती हैं ताकि वो कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। उस वीडियो को भी इन्होंने अच्छी खासी ये लंबी वीडियो बनाएंगी, आधे घंटे 20 मिनट की नहीं होगी, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, और उससे अच्छा खासा ये पैसा कमाएंगी। ठीक है जी। और साथ में दुखी भी हो रही हैं कि हाय हाय हमें तो लोग निकम्मा समझते हैं। वो तुम दो, पहले तुम 3 थी, अब तुम 2 हो, 2 तुम लोगों के रूम है, एक तुम्हारा सिर्फ सिटिंग एरिया है, एक किचन जो तुम लोगों से साफ़ नहीं होता, तो फिर लोगों ने तो कहना है ना कि तुम लोग हड हराम हो। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।